इस समय आजमगढ़ में है और आज यहीं पर कार्यक्रम था। डिम्पल यादव जी आई थी धर्मेंद्र जी के वोट के लिए। और बताते चले सभी लोग अपनी रणनीति लगा रहे हैं, सभी लोग जीतने की फिराक में हैं और जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहीं इसी बीच अनेक वीडियो बुजुर्ग हैं और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर आबो हवा किसकी है और किस दिशा में, और यहाँ की 2024 लोकसभा इलेक्शन का दशा चल रहा है। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामजग है जी। मैं पूर्व विधायक हूँ मेहनगर विधानसभा का। क्या लग रहा है विधायक जी, अगली बार जो दिनेश लाल निरहुआ थी चुनाव में धर्मेंद्र जी को काफी? देखिए, पिछली बार हमारे 5 विधानसभा से सपा के विधायक थे जी। सब लोग सोच लिए थे कि हम चुनाव निकाल ही लेंगे जी। उस बार समाजवादी पार्टी के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार गुड्डू जमाली लड़ गए। तो उस वक्त उस बार उन्होंने अल्पसंख्यकों का कुछ वोट लिया। फिर समाजवादी पार्टी के लोग कहे कि ये तो मतदाता हमारे हैं, चुनाव हम निकाल जाएंगे। तो 7-8 हज़ार से चुनाव हार गए। इस बार की स्थिति है कि एक भी मुस्लिम मतदाता कहीं नहीं जा रहा है। यह चुनाव पहली बार देखा जा रहा है कि दलित समुदाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, गुड्डू जमाली जो है इस समय साथ में गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जी। और मुस्लिम मतदाता जो उनके साथ बसपा में गए थे सब लोग सपा के साथ हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दलित सीमाएं टूट गई। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस प्रकार से जनमत खड़ा हो रहा है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को निश्चित तौर पर बदल देंगे। अगर 24 में ये जीते तो बदल जाएंगे, संविधान पर बदल जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र का गला घोट देंगे। आज इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए ये दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय और हर मतदाता बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। और हम लोगों को तो उम्मीद है कि इस बार धर्मेंद्र यादव लाखों से जीतेंगे। एक तरफ आप लोग महागठबंधन को जीतने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा कर रही है 400 पार। पहली बात भारतीय जनता पार्टी अब समझ में आ गई, उनके नेता बौखलाए हुए। जितने राउंड का मतदान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत पीछे है। इंडिया गठबंधन भारी मतों से आगे जा रहा है, ये बड़ी संख्या में जीतने जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के एमपी नहीं जीतेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है, सरकार बनाएंगे। शुभ नाम सर आपका? हम श्याम नारायण यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। क्या लग रहा है इस बार जीत आप लोगों के पक्ष में होगी या आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे और जीत के कहीं दूसरी जगह चली जाएगी? आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा साहेब के संविधान को, इस लोकतंत्र को, जो अधिकार हमको संविधान के तहत मिला है, उस संविधान को कुचले जाने की साजिश रची जा रही है। सारी सीमाएं जातिगत तोड़कर सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सभी लोग एक साथ कर संविधान को बचाने के लिए सभी लोग इंडिया गठबंधन और धर्मेंद्र जी को वोट कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए सभी लोग कमर कस लिए हैं और इस बार धर्मेंद्र यादव का रिकॉर्ड मतों से जीता। भैया अपना नाम? आप भी गमछा लगा के रखे हैं, क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। ये पूछो कितने वोटों से जीते हैं, ये मत पूछो जीत रहे हैं कि नहीं, ये पूछो कितने वोटों। अगली बार भी तो जीत रहे थे और उस बार कुछ कमियां थी, उपचुनाव था। पहली बात तो पब्लिक ने उपचुनाव में इतना ध्यान नहीं, गंभीरता से नहीं लिया कि उपचुनाव है। कुछ लोग गए बूथ पे, कुछ लोग नहीं गए। लेकिन इस बार जो है लोगों के अंदर इतना जोश है कि पूछो मत। हर आदमी घर से अपना वोट निकाल के देने के लिए सक्षम तैयार है। इस बार गठबंधन की तैयारी आप देख रहे हैं। क्या दादा कुछ बोल रहे थे, खैनी भी खा रहे हैं और कुछ बता भी रहे थे, बताएं क्या बोले? क्या लग रहा है इस बार? डिम्पल जी आई थी और लोगों का बहुत काफी हुजूम था। अरे इस सपा गठबंधन की आधी चल रही, इसमें सब लोग उड़ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बस अब आप उड़ा रहे हैं। अगली बार निरहुआ यहाँ से जीत गए, दिनेश थोड़ा सा शंका में किसी काम को आदमी थोड़ा सा भूल जाता है। आप लोग शंका में रहते हैं और सीट कोई दूसरा ले जाता है।
नहीं नहीं, अब गुड्डू जमाली आ गए, उसका धज्जी उड़ गई, उसका जमानत जब्त तो हो जाएगी। जबरदस्ती हमको हरा दिए, हम हारे नहीं। हारे नहीं। क्या कह रहे हैं? उनकी सरकार थी, उनकी सत्ता थी, सरकार तो काउंटिंग आज में भी यूपी में उन्हीं की है। है। तो अब हम लोग सर पर केसरिया बाना बांध लिए हैं, समाजवादी झंडा डंडा ले लिए हैं। इस बार उनको हर उनका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से अगली देंगे। बार भी तो झंडा डंडा आप लोग नहीं दिए। था अर्थविश्वास में हम अर्थविश्वास में लोग चुनाव हार गए। इस बार वो कमी पूरी होगी। जी मास्टर साहब बताएं। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं, एक आवाज उठाते हैं कि भाजपा विपक्ष वाले की सपा है जो गुंडों की पार्टी है। वो अफवाह है, अफवाह है। अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी काम हुआ है हमारे आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी ने किया है, हमारे माननीय नेताजी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिनेश लाल निरहुआ ने बोल रहे हैं कि हमने जब से यहाँ आए हैं पूरे आजमगढ़ की तस्वीर बदल दी है। आजमगढ़ में उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो भी काम एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, एयरपोर्ट में काम कराया। हॉस्पिटल तो यहाँ पीजीआई और ये जो है महिला अस्पताल और हवाई पट्टी, एयरपोर्ट जो बना है, सब माननीय नेताजी की देन है, माननीय मुलायम सिंह जी की देन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं भैया, जो आप कह रहे हैं एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज, ये सब नेताजी की देन है। सपा सरकार में सारा चीज आजमगढ़ में हुआ है, कमिश्नरी हुई है। हमारे यहाँ तरवा में 100 बेड का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ जो एक स्टेडियम है, ये सब सपा सरकार में ही आजमगढ़ में आया हुआ है। इतना विकास कभी कोई सरकार नहीं की थी जितना आजमगढ़। सरकार आप सपा में की ही देन है, फिर भी यहाँ की जनता अगली बार उपचुनाव में हार का मुंह दिखा दिया आप लोगों। हाँ, उपचुनाव में थोड़ा सा कुछ गलतियां हुई थी लोगों से, जिसमें बहुत थोड़े से अंतराल से धर्मेंद्र जी ने चुनाव हारा था, जिसको आज वो कई गुना उससे बढ़ा के जीत देने जा रहे हैं। लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव है 2024 का, और अभी डिम्पल जी आई थी, इनके आगमन से क्या प्रभाव पड़ सकता है आजमगढ़ के सीट? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। साथ ही आजमगढ़ की धरती है, समाजवादियों की धरती है। यह चुनाव इस बार का 24 का चुनाव जनता लड़ रही है। अगली बार भी तो जनता ही ने चुना। जनता इस बार आगे आगे है, नेता पीछे पीछे। और जनता जान चुकी है कि यह जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकना। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता 400 पार का नारा लेकर आए थे, उनका 400 पार कहना बंद हो गया। समाजवादी पार्टी वैसे भी आजमगढ़ में जीत रही है, दोनों सीटें जीत रही है और देश में सरकार भी बनने जा रही है। लोकतंत्र के महापर्व में सरकार जनता किसको हर्ष में बैठाती है, किसको अर्श में बैठाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।